महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है वाड़े गांव। और वहां की गलियों में एक मटन की दुकान है। लेकिन ये कोई आम दुकान नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है, पूरे 100 साल पुरानी। चलिए इसी दिलचस्प कहानी को जानते हैं। जरा सोचिए, दोपहर का वक्त, सूरज ठीक सिर पर और पूरे गांव में भुने हुए मसालों की एक ऐसी लाजवाब खुशबू फैल जाती थी कि वो सीधे दिल में उतर जाए। ये खुशबू थी हेमंत काका की मशहूर मटन करी की, जो दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती थी। जी हाँ, ये कोई आज की बात नहीं थी। यहाँ जो मटन करी बनती थी ना, उसकी रेसिपी पूरे 100 साल पुरानी थी। एक ऐसा अनमोल राज जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक धरोहर की तरह सौंपा जा रहा था। और देखिए, इस राज को सहेजने का भी एक बहुत ही खास तरीका था, एक परंपरा थी। ये जो बेशकीमती रेसिपी थी, वो सिर्फ और सिर्फ घर के सबसे बड़े बेटे को ही सिखाई जाती थी। तो हेमंत काका के बाद ये जिम्मेदारी आने वाली थी उनके बड़े बेटे रमेश के कंधों पर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। शहर से कुछ बड़े व्यापारी गांव आ पहुंचे और उनके आने के साथ ही परिवार के सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई, जहां एक तरफ थी परंपरा और दूसरी तरफ लालच। उन्होंने हेमंत काका के सामने एक ऐसा ऑफर रखा कि सुनकर सबके होश उड़ गए। कितना? पूरे 1 करोड़ रुपए, सिर्फ उस एक सीक्रेट रेसिपी के लिए। सोचिए, 1 करोड़! इस रकम ने ना पूरे परिवार को हिला के रख दिया, खास तौर पर छोटे बेटे सुरेश को। और बस यहीं से दोनों भाइयों की सोच का फर्क एकदम साफ हो गया। एक तरफ था रमेश, जिसके लिए परिवार का सम्मान और विरासत किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा बड़ी थी, और दूसरी तरफ था सुरेश, जिसकी आंखों में तो बस वो 1 करोड़ रुपए चमक रहे थे। उसने तो व्यापारियों से वादा तक कर डाला कि रेसिपी तो मैं ही ला कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बस यहीं से चीजें बहुत बुरी तरह बिगड़ने लगी। एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया। और वो 100 साल पुरानी विरासत, अब उस पर बहुत बड़ा खतरा आ गया था। हुआ ये कि हेमंत काका की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और उन्होंने अपने बड़े बेटे रमेश को वो सीक्रेट रेसिपी बतानी शुरू की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेसिपी आधी ही बताई थी कि एक अधूरा वाक्य, और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अब सोचिए रमेश की हालत, उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। पूरा गांव देख रहा था कि अब वो दुकान संभालेगा, लेकिन उसके पास क्या था? सिर्फ एक आधी अधूरी रेसिपी। अब सवाल ये था कि इस आधी जानकारी के साथ वो 100 साल पुरानी विरासत को कैसे जिंदा रखेगा। खैर, रमेश ने हिम्मत तो बहुत जुटाई, दुकान खोली और जैसी तैसी उस अधूरी रेसिपी से मटन बनाया। पर नतीजा बहुत ही बुरा निकला। गांव वाले आए, खाया और गुस्से में शिकायत करने लगे कि ये क्या है, मटन में तो कोई स्वाद ही नहीं है। मतलब दुकान की जो 100 साल पुरानी इज्जत थी ना, वो एक ही दिन में दांव पर लग गई। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, खोज और सुलह। रमेश ने ठान लिया कि वो रेसिपी का बाकी हिस्सा ढूंढ कर ही रहेगा। और पता है, इसी खोज में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों भाइयों के बीच की दूरियां भी मिट गईं। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो मदद के लिए अपने पिता के एक पुराने दोस्त गजानन काका के पास पहुंचा, और वहीं से एक उम्मीद की किरण दिखी। गजानन काका ने बताया कि हेमंत को तो डायरी लिखने की आदत थी। बस ये सुनते ही रमेश घर की तरफ भागा, पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और धूल से भरी डायरियों के ढेर में आखिरकार उसे वो पन्ना मिल ही गया। वो पन्ना जिस पर पूरी 100 साल पुरानी रेसिपी लिखी थी। लेकिन जिस वक्त रमेश को ये रेसिपी मिली ना, ठीक उसी वक्त वो शहर वाले व्यापारी वापस आ धमके और उन्होंने धोखे के इल्जाम में सुरेश को पकड़ लिया। पर उस मुश्किल घड़ी में रमेश अपने भाई के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और क्या कहा पता है? मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे ले जाओ। बस अपने बड़े भाई का ये प्यार देखकर सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले और उसी पल दोनों भाइयों के बीच की हर कड़वाहट, हर दूरी खत्म हो गई। अब दोनों भाई एक साथ थे, और जब भाई साथ हो तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर दुकान खोली और इस बार उस पूरी 100 साल पुरानी रेसिपी के साथ मटन बनाना शुरू किया। और इस बार नतीजा तो जबरदस्त था। जैसे ही गांव वालों ने मटन चखा ना, उनके चेहरे खिल उठे। एक बुजुर्ग ने तो खुशी से कहा, अरे वाह,
मजा आ गया। ये तो बिल्कुल बिल्कुल हेमंत काका के हाथ का स्वाद है। मतलब दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता की विरासत को बचा लिया था। और देखिए, ये कहानी एक बहुत ही सच्ची बात बताती है कि जब परिवार एक हो जाता है ना, जब भाई एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। ये जीत असल में लालच पर एकता की थी, पैसे पर प्यार की थी। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि किसी परिवार की विरासत की असली कीमत क्या होती है? क्या उसे पैसों में तौला जा सकता है, या फिर उसकी असली कीमत उस परंपरा में है, उस सम्मान में है और परिवार के उस अटूट बंधन में है? सोचिएगा जरूर।